त्यागः संन्यास लक्षण। त्याग को ही संन्यास का लक्षण माना गया। किस चीज का त्याग? ऐषणात्रय त्यागो संन्यासा। 3 प्रकार की इच्छाओं का त्याग, इसी का नाम है संन्यास। त्याग किसी वस्तु का, पदार्थ का, व्यक्ति का नहीं, 3 प्रकार की इच्छाओं का त्याग, इसका नाम संन्यास है। पहली इच्छा है पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा माने सत्पुत्र की प्राप्ति हो, उत्तम पुत्र हो, ये गृहस्थ की अभिलाषा होती है। यदि इच्छा नहीं गई है तो पुत्रेष्णा वेश बदल के आ जाएगी। उसका वेश क्या होगा जानते हैं? शिष्येषणा। क्योंकि बिंदु सृष्टि में उसी को पुत्र कहते हैं और नाद सृष्टि में उसी को शिष्य कहते हैं, तो पुत्रेष्णा शिष्येषणा बन के आ जाएगी। विरक्त होने के बाद, साधु सन्यासी होने के बाद यदि बहुत ज़्यादा चेला बनाने की इच्छा है तो आप शुद्ध सन्यासी नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुने, चेला बनाने की बात नहीं कही जा रही है, चेला बनाने की व्याकुलता, इच्छा। अब हम नाम नहीं लेंगे, अब उनका शरीर नहीं है, कहने तो वे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा था। बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बात होगी। एक जगह यज्ञ था तो वहाँ मंच से घोषणा की जा रही थी, 30-35 साल पहले भी 50 रुपये बहुत होता था। तो लोगों के नाम लिखे जा रहे थे कि 50 रुपये जमा करो तो शंकराचार्य भगवान से दीक्षा लेने का अवसर मिल जाएगा। भोली भाली जनता बिचारी, जिसको 50 रुपये उस ज़माने में बड़े कीमती थे, लेकिन लोगों ने 50-50 रुपया दिए। हम निंदा या परिचर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको इसको नहीं, आप इस बात में, इस प्रकार के भाव में उसे मत ले जाना। क्या दीक्षा का मूल्य 50 रुपया है या 100 रुपया है या लाख करोड़ रुपया है? क्या मूल्य है दीक्षा का? भगवान की शरणागति का कोई मूल्य है क्या? भगवान नाम का कोई मूल्य है क्या? स्वामी जी, मंत्र देवता का स्वरूप होता है। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, मंत्र नहीं देते हैं, उस मंत्र के रूप में उस देवता को तुम्हारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर देते हैं। आपको अष्टाक्षर नारायण मंत्र मिला है तो आपके हृदय में नारायण की प्रतिष्ठा हो गई। आपको श्री राम मंत्र मिला है तो आपके चित्त में राम जी की प्रतिष्ठा होगी। आपको कृष्ण मंत्र मिला, आपके चित्त में कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई। देवता का स्वरूप ही उसका मंत्र होता है, और हम कहें तो उसका बीज ही उसका स्वरूप है, मंत्र का बीज। इसलिए एकाक्षर मंत्र भी होता है, बीजात्मक मंत्र भी होता है। तो अब शिष्यता की परिभाषा क्या हो गई? शिष्य की परिभाषा होगी कि जो 50 रुपये दे या 500 रुपये दे वो चेला बने। क्या शिष्य की यही योग्यता है? ये योग्यता तो नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपकी यदि किसी महत् पुरुष में अगाध श्रद्धा है तो जल्दी चेला बनने का निर्णय मत लो। पहले उसका संग करो। उसका संग मतलब उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करो। साल 2 साल 3 साल कथा सुन लो, फिर अपने मन को तौल लो कि हम इनके अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं कि नहीं, तब आप आश्रय लो, और नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णम वंदे, भगवान को मानकर साधन करो। अच्छा, गुरु को मनुष्य मानकर साधन किया जाता है कि भगवान मानकर? तो फिर तो भगवान है, उनको तो मानना थोड़ी पड़ेगा, तो भगवान ही है। तो पुत्रेष्णा गृहस्थ के पास पुत्रेष्णा के रूप में रहती है, और साधु सन्यासी विरक्तों के पास शिष्येषणा वेश बदल के आ जाती पुत्रेष्णा। और दूसरी है वित्तेष्णा। गृहस्थ को तो अपने व्यापार धंधे में, कुटुंब परिवार के पोषण में धन की जरूरत है, उसको तो वित्तेष्णा रहती है। और विरक्त साधु सन्यासियों को वित्तेष्णा परमार्थ का लबादा उड़ के आ जाती है। क्या करें?
अब अमुक प्रकल्प चल रहा है, उसके लिए तो धन की जरूरत है, हैं? आश्रम के लिए, मठ मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, विद्यालय के लिए, अथवा अन्न क्षेत्र के लिए। मठ मंदिर बनाना खराब नहीं है, ध्यान से सुने, गौशाला बनाना खराब नहीं है, लेकिन इसका नाम लेकर धन का संग्रह करना अच्छा नहीं है। ध्यान में आई बात। आप निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य में लग जाओ और जो सहज आवे उतने से सेवा करते चलो। विरक्तों का अन्न क्षेत्र सबसे बढ़िया यही है, 2-4 घर से रोटी मांग के लाए, उसी में से कोई भूखा आ गया, रोटी खिला दिया, उसका अन्न क्षेत्र चल गया। उसको अन्न क्षेत्र चलाने के रसीद कट्टा छपाने की, चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कमंडल में पानी है, कोई प्यासा आ गया, बाबा बहुत प्यास लगी, लो भैया तुम भी पी लो, प्याऊ खुल गई उसकी, उसको अलग से प्याऊ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी पवित्र कार्य संसार में चल रहे हैं, ये मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं कि भगवान के संकल्प से चल रहे हैं? हम ये सोच लें कि हमारे द्वारा चल रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। हमसे कोई पूछे, जड़खोर गोधाम है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। फिर ओरछा में, वृंदावन में, गिरिराज जी में सर्वत्र सेवा, सर्वत्र गौशाला है, सर्वत्र खुले हुई अतिथि सेवा, कोई आओ कोई खाओ, सब जगह, कहीं किसी को प्रतिबंध नहीं है। पर कोई हमसे पूछे कि कहाँ से व्यवस्था होती, तो हम नहीं बता सकते। जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो बता सकते हैं क्या? तो कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान के कार्य में हमको सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। इस भाव से, भगवत संकल्प से, कृष्ण कुमार जी, भगवत संकल्प से कोई कार्य हो तो उसमें बंधन नहीं है, पर उसके लिए आप स्वयं प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं, मांगते हैं, वो बंधन है। तो यही कोई जिज्ञासु भगवत प्राप्ति का इच्छुक है और भजन का मार्ग चाहता है, उसकी अपनी व्याकुलता है, पात्रता है, वो आपके मन में शिष्येषणा नहीं है, आपने उसको भजन का मार्ग बता दिया तो कोई हानि नहीं है। लेकिन हम गुरुजी खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा लेहु, स्वर्ग जाओ चर नरक परो, हमें दक्षिणा देव, वो बुरा है। इसी पद्धति के स्वामी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी विरोधी थे, जो केवल गुरु बन करके धन ऐंठना चाहते हैं, भगवान की बात नहीं बताते, भगवान से नहीं जोड़ते, अपने से जोड़ते हैं, उसका विरोध स्वामी जी करते थे। स्वामी जी कोई गुरु शिष्य परंपरा का विरोध करते थे क्या?